इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पांचवी बैठकी चित्रकूट दर्शन के पश्चात विदा की है। भगवान बड़े ही संकोची हैं, समझिएगा। देखिए, मैं इस बात को बार बार रखता हूं, भगवान के सन्मुख बैठकर हाथ जोड़कर कभी रोया मत करिए। दो लोगों के सामने रोना नहीं चाहिए। एक वो जो आपके आंसू को समझ न सके और एक वो जो बहुत समझता हो। दो के सामने रोना नहीं चाहिए। हाँ, चाहिए। हमारे साथी लोग कभी रोते नहीं, हमको मिलते कभी नहीं। क्यों रोना? कभी कोई गायकी में भी कोई रोता है, क्यों गा के रो रहे? अभी सुबह कहा था इनको, हाँ इन्हीं को कहा था, क्यों रोना भाई? हम लोग भगवान के पार्षद हैं, रोने के लिए थोड़ी है। और भगवान जितना आप कहोगे उससे अधिक जानते हैं, क्यों रोना? जो करना है वो नहीं हम कर पाते हैं, जो नहीं करना वो करते हैं। इसलिए नहीं रोना कि सरकार का स्वभाव बड़ा संकोची है। भगत रोवे भगवान को एकदम अच्छा नहीं लगता, क्यों रोना? भरत जी ने प्रणाम करके सिर चरणों में कहा, प्रभु हम श्री अवध जाएं। भगवान ने हृदय से लगाया, भरत जी को पास बिठाया, परितोष किया। अवध में कैसे रहना, रघुवंश की मर्यादा का पालन करते हुए ये प्रभु ने भरत जी को समझाया। और सावधान, परमात्मा ने कहा, आप कोई न वन की चिंता करना न घर की। गुरुदेव भगवान की कृपा और पिता तुल्य जनक जी दोनों स्थानों का भार संभार करेंगे। राजधर्म कितना, मन का मनोरथ जितना। जब तक राज व्यवहार पूर्ण न हो जाए, मनोरथ स्पष्ट नहीं होना चाहिए। राजधर्म सर्वस एतन होई, जिम मन माहु मनोरथ गोई। प्रभु ने बहुत समझाया हो, मुखिया कैसा हो, मुख जैसा हो। देखिए, शरीर के सारे अंग हड़ताल कर सकते हैं, मुख बेचारा कभी हड़ताल नहीं करता। इस सिद्धांत पर मैं एक बात आपसे कहूं, पिता को सब करने का अधिकार है, लेकिन जो परिवार का श्रेष्ठ है उसको किसी से नाराज होने का अधिकार नहीं। पिता दुखी हो सकता है, रुष्ट नहीं हो सकता है। कारण, अरे भैया, घर भर रूठेगा तो पिताजी मनाएंगे, और पिताजी रूठिए तक के मनाई नहीं। मुख ने कभी हड़ताल नहीं किया। सब अंगों का सहज पालन पोषण करता है। पालई पोषई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। भगवान ने समझाया तो, लेकिन बिना आधार के भरत जी के मन हृदय कहीं शांति नहीं। प्रभु समझ गए। तब परमात्मा ने करुणा करके भरत जी को अपनी प्रिय पादुकाएं भेंट की। प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शीस धर लेनी। प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शीस धर लेनी। चरण पीठ करुणा निधान, जन जुग जामिक प्रजा। भरत मुदित अवलंब लहे, अस सुख जस सिय राम रहे। भरत मुदित अवलंब लहे, अस
सुख जस सिय राम रे। प्रभु करी कृपा पावरी सादर भरत शीश धरी। भरत जी को ऐसा लगा मानो श्री सीताराम जी ही मेरे तात श्री अयोध्या जी जा रहे हैं। भरत जी ने लिया, सिरोधार्य किया, चरणों में प्रणाम किए। भगवान ने भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान के नेत्र सजल हो गए, झरझरा उठे। बारिज लोचन मोचत बारी देखी दशा देवराज इंद्र ने प्रजा के मन में उच्चाटन भरा है। कभी वन अच्छा लगता है, कभी घर अच्छा लगता है। भगवान भरत जी को विदा करते समय स्वयं भी इतने विह्वल हो गए कि सभा में जितने लोग बैठे थे सबको अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि समाप्त हो गई। क्यों? भरत जी न जाना चाहते हैं, न भगवान भेजना चाहते हैं। जिसको हमसे बहुत प्रेम होता है अथवा हमको जिससे बहुत प्रेम होता है उसको विदा करना बड़ा सरल नहीं होता है। भरत जी ऐसे प्रेमी हैं, ऐसे अनुज हैं जो भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। भरत जी ने स्पष्ट कर दिया था, प्रभु जैसे आपको जेहविद प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर। तो भरत जी ने जैसा चाहा नहीं, भगवान ने जैसा चाहा भरत जी ने वैसा ही स्वीकार कर लिया। परमात्मा श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव भगवान, गुरु माँ, माताओं को, और सबको सरकार विदा करते हैं श्री अयोध्या जी के लिए। 4 दिन में समाज श्रीधाम आया, चरण पादुका पधराई गई राज सिंहासन पर। आज्ञा मांग करके भरत जी गुरुदेव भगवान से नंदी ग्राम में हाथ भर नीचे धरती खुदवाकर कुशा की साथरी बिछाकर भगवान नाम के साथ भजन पूर्वक यहाँ शब्द में वास करते हैं। प्रभु हमारे समाज को विदा किए, तो विदा करने के बाद भगवान भी बड़े विह्वल हो गए, परंतु मैया और भैया अव्यवस्थित न हो जाएं, भगवान ने अपने को संभाला है। पुराण इतिहास की कथा सुनाई है। भरत जी श्री अवध आए। भरत जी के स्वरूप, स्वभाव, भाव, व्यवहार को देखकर लोग उनके प्रशंसा करते हैं। मनुष्य के जीवन की ही प्रशंसा है। ऐश्वर्य के साथ जब हमारा जीवन सहज होगा तो सब हमारी प्रशंसा करते हैं। कल हम आप स्मरण किए थे, प्रभु के प्रेम के सहज पात्र हैं भरत जी। गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष होत जनमन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम विषम प्रत्याचरत दुखदारी अपहरत को, दुखदारी अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हटी सन्मुख कलिकाल तुलसी से सठनी हटी राम सन्मुख
चरित करिने तुलसी जो सादर सुन सिया राम पद प्रेम अवश्य हो भव रस भगवान श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत के भरे पात्र भरत भैया बाबा कहते हैं इनका जन्म न होता तो अष्टांग योग का कठिन साधन कौन धारण करता और मेरे जैसे सठ को भगवान के सन्मुख कौन ले जाता। भागवतों के जीवन की प्रकाश किरणें भगवान के सन्मुख भक्तों को उपस्थित करा देती हैं। नियम पूर्वक जो इस चरित्र को श्रवण करेगा भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में उसकी प्रीति दृढ़ होगी और संसार के रस से विरक्ति प्राप्त हो जाएगी। आगे के कांड में जो कथा बची है वो दीदी जी आशीर्वाद स्वरूप हमको आपको प्रदान करेंगी, इसलिए मैंने संक्षेप किया पूरे प्रसंग को। अरण्य कांड में प्रातः और प्रारंभ में बड़ा एक मधुर भाव है। बाबा माँ से कहते हैं देवी उमा राम गुण गो पंडित मुनि पावही विरति पावही मोह विमुख जय हरि विमुख न धर। भगवान का गुण गूढ़ है। पंडित विज्ञ मुनि मनस्वी लोग विरक्ति प्राप्त करते हैं। जो विमूढ़ आत्मा हैं उनको मोह हो जाता है। पुरनर भरत प्रीति में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जबन सुर नर मुनि भावन। प्रभु चरित्र क्या है? भगवान ने माँ का श्रृंगार किया है जिसको देखने देवलोक आ गया है। इंद्र महाराज राजा हैं देवताओं के, उनका पुत्र भी आया। उसने भगवान का परीक्षण करना सोचा, माँ के चरण में चोंच मारा है। भगवान ने सीख पर बाण अनुसंधान करके छोड़ा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोक विचरण करता हुआ त्राहिमाम करने लगा। कौन संभाले? नारद जी ने देख लिया। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।